हेलो माय डियर ब्यूटीफुल एंड डिवाइन सोल्स। आपका इस नई रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत है। इस ताज़ा रीडिंग में आपका स्वागत है। और ये जो रीडिंग है ये एक टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि आप जब चाहे इस रीडिंग को देख सकते हैं। जब भी ये रीडिंग आपकी फीड में आए इसे आप तब देखकर और रेजोनेट कर सकते हैं इस रीडिंग से। आपको आगे बता दूं कि ये रीडिंग किस बारे में होने वाली है। तो ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग से आप ये जान सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में किन किन चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, जिसके कारण जो आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जो स्टक कर रही हैं आपको चीज़ें, और फिर आपको उससे ओवरकम कैसे करना है। ये पूरी रीडिंग इसी बारे में होने वाली है। तो यहाँ पर मैंने 2 पाइल्स सेट करके रखे हैं। जो पहला पाइल है वो है क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल का, और जो दूसरा पाइल है वो है ब्लैक टूरमैलिन वॉन्ड पाइल है। तो इन दोनों में से आप जो भी चूज़ करना चाहें, चाहे क्लियर क्वार्ट्ज हो या ब्लैक टूरमैलिन, आप चूज़ करके उस रीडिंग को अपने लिए देख सकते हैं। आइए देखते हैं पहली रीडिंग। जिसने भी क्लियर क्वार्ट्ज वॉन्ड चूज़ किया है अपने लिए, उसके लिए ये रीडिंग होगी। और इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आप किन चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं या किन चीज़ों को एड्रेस नहीं करना चाहते हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आइए यही सब हम अपनी इस फर्स्ट पाइल की रीडिंग में जानेंगे। पहली पाइल की रीडिंग में आपके लिए देखते हैं क्या है। आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं ना, आप उन्हें फेस नहीं कर रहे हैं और अवॉइड कर रहे हैं, ये सोचकर कि आप अवॉइड करेंगे तो चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, पर याद रखिए अवॉइड करने से कोई भी इशू रिजॉल्व नहीं होता है। और अवॉइड करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। हम अगर इस पृथ्वी में आए हैं, हमने अगर इस पृथ्वी में जन्म लिया है, तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी होंगी, चैलेंजेस भी होंगी, कॉम्पिटिशन्स भी फेस करना पड़ेगा हमें, और हमारी लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशंस भी आएंगे। अगर आप उसे नज़रअंदाज करेंगे तो चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी और प्रोलॉन्ग्ड हो जाएंगी। तो आपको जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, अभी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, उसे फेस कीजिए, चैलेंजेस को फेस कीजिए। ट्राई टू फाइंड द वेज टू रिजॉल्व इट। कुछ ऐसे बैटल ग्राउंड होते हैं हमारी लाइफ में जहाँ हम कभी जाना नहीं चाहते हैं, पर हमें वहाँ कभी ना कभी खड़े होकर सामना करना ही पड़ता है। ठीक है, सो स्टैंड अप एंड फाइट योर बैटल। ओके, अवॉइडेंस किसी भी चीज़ का कोई भी सॉल्यूशन कभी नहीं रहा है। ठीक है, तो फेस कीजिए, आपको फेस करना है अपने चैलेंजेस को। जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में उन्हें फेस करना ही है, तभी आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं इस सिचुएशन के कारण जो कहाँ कहाँ आगे आपको डिफ़िकल्टी आ रही है। ठीक है, सो इससे आपकी ये जो आप जो फेस नहीं कर रहे हैं ना चैलेंजेस को, जो आप अवॉइडेंस मोड में हैं, उसके कारण क्या हो रहा है, आप खुद ही अंदर बेचैन हो रहे हैं। आपके दिल और दिमाग के बीच ना बहुत उथल पुथल मची हुई है। आप शांति महसूस नहीं कर रहे हैं। अंदर से जो एक मन शांत रहता है ना, आपके मन में बहुत उथल पुथल चल रही है। आप कहीं ना कहीं जो है ना, आपके अंदर जो चीज़ें हैं, हर चीज़ बहुत डिसबैलेंस्ड है, और ये आप फील भी कर रहे हैं। इसके कारण क्या हो रहा है, आप बहुत चिड़चिड़े हो रहे हैं, बहुत गुस्सा आ रहा है आपको। और जब हम बहुत चिड़चिड़े और हो जाते हैं और हमें बहुत गुस्सा आता है, तो हम
वो गुस्सा अननेसेसरी किसी पर भी उतार देते हैं। इससे क्या होता है, सिचुएशन और बिगड़ जाती है। आप दिल से दिमाग से शांत नहीं रह पाते हैं, आप टोटली ऑफ बैलेंस हो गए हैं और आपको लगता है मैं अकेला हो गया हूँ। क्योंकि जब आप दूसरों पे चिड़चिड़ाएंगे, जब आप दूसरों पे गुस्सा करेंगे, तो लोग आपसे धीरे धीरे दूर होते जाएंगे। तो आपको लगेगा कि मेरे साथ लोग, एक तरह से क्या होता है, लोग डरने लगते हैं कि अरे यार इससे मत बोलो, ये तो बहुत गुस्सा हो जाता है, राइट। ये वाली जो एनवायरनमेंट बन जाता है आपके आसपास, तो आपको लगता है मैं बहुत अकेला हूँ, राइट। तो आपको कहीं ना कहीं ये भी है कि लोग आपका साथ छोड़ रहे हैं, लेकिन वो किस कारण छोड़ रहे हैं ये भी आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके अपने कारण लोग आपसे दूर होते जा रहे हैं। जब आप वैल्यू नहीं करेंगे लोगों को, जब आप किसी और कारण से लोगों से अच्छे से बात नहीं करेंगे, आप हमेशा गुस्से में रहेंगे, चिड़चिड़ाते रहेंगे, तो लोग आपसे दूर ऑटोमेटिकली हो ही जाएंगे, राइट। और ये सारी चीज़ आपके साथ क्यों हो रही है? इसके कारण आप अपने चैलेंजेस को फेस ना करके अवॉइडेंस मोड में चले गए हैं, और वो चीज़ आपको, आपके दिल दिमाग को शांत रहने ही नहीं दे रहा है, ठीक है। आप अपने आप को कट कर रहे हैं सबसे। समझ आ रही है आपको बात, कि आप खुद अपने आप को सबसे दूर कर रहे हैं। तो इस वाले सिचुएशन का असर ये हो रहा है आपकी लाइफ में, ओके। आइए देखते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या है, आपके लिए गाइडेंस क्या है डिवाइन की। आपको जो एडवाइस मिल रही है ना डिवाइन की, वो साफ साफ आपको बता रहे हैं कि आपको ये सारी फालतू की जो बातें हैं ना, उससे ध्यान हटाकर अपने स्किल्स को, अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ करके चीज़ों को अपने फेवर में करना है, ठीक है। अपने इंटेलिजेंस को, अपने विल पावर को और अपनी कंसंट्रेशन को यूज़ कीजिए, ताकि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग अनफोल्ड होना शुरू हो, ठीक है। जब हमारे जीवन में चैलेंजिंग टाइम आता है, तभी याद रखिए हमारा जो स्ट्रॉन्गेस्ट पोटेंशियल है ना, वो भी बाहर आता है, ठीक है। ये बिल्कुल आप मान के चलिए। तो फोकस कीजिए उन चीज़ों पर जो आप चाहते हैं, ठीक है, जिन्हें अपने फेवर में करना है। आपको मेहनत करेंगे तभी आपको उसका फल मिलेगा, ठीक है। तो आपको मेहनत करनी है, ठीक है। चीज़ों को आपको समझना है, अपने स्किल्स को डेवलप करना है, अपनी एबिलिटी को यूज़ करना है। आपके पास जो इंटेलेक्ट है उसको यूज़ करना है, चीज़ों को बैलेंस करना है ताकि आप ऑफ बैलेंस ना हो, और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, प्रॉब्लम्स को फेस करना है। सबसे पहली बात, उसके फेस करेंगे तभी आप सॉल्व करने के बारे में सोचेंगे। तो ठीक है, पाइल नंबर 1 यानी कि क्लियर कॉज वॉन्ड जिसने भी चूज़ किया है उसकी ये रीडिंग थी। आई होप कि आप कोर प्रॉब्लम समझ गए होंगे इस डिवाइन गाइडेंस के थ्रू, ओके। आइए अब हम पाइल नंबर 2 यानी कि जिसने भी ब्लैक टॉर्मोलिन वॉन्ड चूज़ किया है उसकी रीडिंग, उसकी डिवाइन गाइडेंस को देख लेते हैं। क्या गाइडेंस मिल रहा है, सेम जो पाइल नंबर 1 के लिए हमने देखा था कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप फेस नहीं कर रहे हैं, कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं, इश्यूज़ हैं जिनको आप एड्रेस नहीं कर रहे हैं, और उसके कारण आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और फिर जो थर्ड कार्ड होगा वो एडवाइस डिवाइन गाइडेंस होगा। तो आइए देखते हैं कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप फेस नहीं कर रहे हैं, नहीं करना चाहते हैं। पाइल नंबर 2, आप अपने अंदर की कमियों को छुपा रहे हैं। छुपा किससे रहे हैं? खुद से, अपने आप से छुपा रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं जो भी कमियां हैं आपके अंदर। आप ये मानना ही नहीं चाहते हैं कि आप में कोई कमी है, और अगर आप कभी मानेंगे ही नहीं कि आप में कोई कमी है, तो
सुधारने की तो गुंजाइश ही खत्म हो जाती है वहाँ पर। अपनी जो भी कमियां हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए और उन पर काम कीजिए, सुधारिए उनको। हम इंसान हैं और कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। आपको क्यों लगता है कि आपको परफेक्ट होना है और आप में कोई कमी नहीं है? इस भुलावे में मत रहिए कि मुझ में कोई कमी नहीं है। यही आपको समझना होगा, अदरवाइज नथिंग इज गोइंग टू गेट बेटर। ठीक है, आपको खुद से झूठ बोलना बंद करना होगा। ठीक है, यू विल हैव टू टेल द ट्रूथ टू योर सेल्फ एंड एक्सेप्ट इट। ओके, यही एक चीज़ है। सच को समझिए, सच को एक्सेप्ट कीजिए एंड ये चीज़ अपने दिल में बिठाइए कि नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड एंड वाई डू यू नीड टू बी परफेक्ट, राइट? हमें अपनी कमियां दूर करनी है। हम सब में कमियां होती हैं और तभी हम इंसान कहलाते हैं। तो कमियों को एक्सेप्ट कीजिए और उसे सुधारिए। ठीक है, इस सिचुएशन के कारण आपकी लाइफ में क्या और इसके कारण जो चीज़ें बिगड़ रही हैं ना, वो हम इस कार्ड के थ्रू जानेंगे। इसके कारण ना आपकी कहीं ना आप अंदर ही अंदर जानते हैं कि सच्चाई क्या है, क्योंकि हम सब अपनी सच्चाई को जानते हैं। ठीक है, हम दूसरों से तो बहाने बना सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, पर हम खुद अंदर ही अंदर सारी सच्चाई अपनी जानते हैं कि हम क्या हैं, हम क्या बोलते हैं, हम कैसे रहते हैं, राइट? हमारे फ्लॉज हम जानते हैं। ठीक है, तो आप अपनी कमियों को छुपाने में इतने बिजी हैं, उसके कारण क्या हो रहा है, आपके काम ठीक से नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उधर तो मन लग नहीं रहा है आपका। कहीं ना कहीं जो चीज़ आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं वो अंदर ही अंदर आपको बेचैन कर रहा है और उसका रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आ पा रहा है या आपके हाथ से काम निकल जा रहे हैं। ठीक है, जिसके कारण आपका फिनेंशियल लॉस भी कहीं ना कहीं हो रहा है, लोगों से रिश्ते खराब हो रहे हैं। ठीक है, आपकी इमेज पर भी इसका असर हो रहा है। आपकी प्रॉब्लम बड़े लेवल पर बढ़ती जा रही है इस सिचुएशन के कारण और आपके रास्ते बंद होते जा रहे हैं। धीरे धीरे करके ना, एक एक करके आपके रास्ते बंद हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप अपनी कमियों को सुधारेंगे नहीं तो फिर वो चीज़ कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इफ़ेक्ट तो करेगी ही करेगी ना। तो आप सबसे पहले एक्सेप्ट कीजिए अपनी कमियों को, जो आपके अंदर कमियां हैं। आप वो चीज़ करेंगे ना, अपने आप अपने स्किल्स को डेवलप करेंगे और फिर अपने जीवन में आगे बढ़ के देखिए, है ना, चीज़ें सुधरेंगी। सो एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। डिवाइन गाइडेंस देख लेते हैं आपको क्या मिल रही है। देखिए, कार्ड्स कितने अलाइंड हैं एक दूसरे से। सरेंडर टू द सिचुएशन। आपसे कहा जा रहा है अपने गिल्ट को सरेंडर कीजिए, यानी कि आत्मसमर्पण कीजिए। अपनी कमियों का खुद से कीजिए। कहीं जाके किसी मंदिर में जाके आत्मसमर्पण नहीं करना है, किसी जेल में जाके आत्मसमर्पण नहीं करना है। खुद के आगे अपने आप को समर्पण कीजिए। ठीक है, आपको बाहर जाके किसी को कुछ नहीं कहना है। आपको ये सारी चीज़ें खुद के लिए और खुद के साथ करनी है, खुद के अच्छे के लिए करना है। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर एंड वर्क ऑन योर वीकनेसेस। ठीक है, लर्न टू लैंड ऑन योर ओन फीट, टेक एक्शन टूवर्ड्स द पॉजिटिव साइड एंड ट्रस्ट योर सेल्फ थ्रू आउट द प्रोसेस। डर के नहीं करना है, ट्रस्ट, खुद पे बिलीव करना है। ठीक है, तो अपनी कमियों पर काम करके उन्हें अपने पॉजिटिव एसेट्स में कन्वर्ट कीजिए। यही सबसे बड़ी एडवाइस आपको दी जा रही है। ओके, पाइल नंबर 2।
तो ये थी आज की रीडिंग हमारे पाइल 1 और पाइल 2 के लिए। आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि आपके जीवन में जो भी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं उसको आपको कैसे रिजॉल्व करना है। I will see you in my next video. Till then, take good care of yourself.